हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है पीएसपी क्लासेस की एप्लीकेशन वाली क्लास के अंदर। सभी स्टूडेंट जुड़ जाइए, क्लास को लाइक और शेयर जरूर कर देना जो बच्चे यूट्यूब पर देखते हैं। और काफ़ी टाइम से ये अपनी क्लास दोस्तों हुई है, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा दोस्तों, क्योंकि पिछले अभी मैं 15 दिन से बिजी था। आपको काफ़ी क्लास एप्लीकेशन पर भी मिली होगी और अपनी यूट्यूब चैनल पर भी, लेकिन अब से आपकी रेगुलर क्लासें अलग अलग आपके टाइम के अकॉर्डिंग क्लासें होगी एप्लीकेशन पर भी और यूट्यूब पर भी। आज हमारा साइंस का टॉपिक है, हम पीछे हमारा सौ तंत्र हम पूरा कर चुके हैं और आज हम पढ़ेंगे प्रजनन तंत्र दोस्तों। जो आपका रिप्रोडक्शन सिस्टम है ये आज पढ़ने वाले हैं। प्रजनन तंत्र क्या होता है, सर्वप्रथम इसके बारे में जानते हैं। प्रजनन तंत्र की बात करें, प्रजनन क्या है? प्रजनन एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नए संतान और व्यक्तिगत जीव अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं दोस्तों। वो आपके प्रजनन से आपके कहलाता है, यानी एक जैविक प्रक्रिया है जिसके द्वारा नई संतान व्यक्तिगत जीव अपने माता पिता से उत्पन्न होते हैं। मानव प्रजनन की बात करें, मानव का प्रजनन तंत्र लैंगिक प्रकार का होता है दोस्तों। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव प्रजनन तंत्र है वो किस प्रकार का होता है, तो आपका प्रजनन तंत्र लैंगिक आधार का होता है। अगर बात करी जाए दोस्तों कौन कौन से लैंगिक आपके सेक्सुअल दोस्तों इनके अंदर होते हैं, तो प्रजनन दोस्तों एक तो नर शुक्राणु और एक मादा अंडाणु, इनके मिलकर दोस्तों आपके क्या बनते हैं, यानी प्रजनन अंगों की भागीदारी सहायता से होने वाले प्रजनन को लैंगिक प्रजनन कहते हैं। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु से युग्मक का निर्माण होता है दोस्तों, जिसके माध्यम से क्या बनेगा, मानव प्रजनन तंत्र में बच्चों को जन्म देना, यही आपका कहलाता है। प्रजनन तंत्र के उदाहरण की बात करी जाए दोस्तों, इसमें वेविफोर्स दोस्तों, ये आपके मानव प्रजनन तंत्र के बच्चों को जन्म देना ही विवे और आपके पॉरस कहलाता है। और एक होता है दोस्तों ओविफोर्स, जो अंडे के द्वारा जन्म देने वाले दोस्तों, यानी दोस्तों मानव प्रजनन तंत्र है वो वेविफोर्स कहलाते हैं, और ओविफरस की बात करें वो अंडे के द्वारा दोस्तों जन्म देते हैं, वो आपके मानव उभयलिंगी, एक नर एक मादा दोस्तों अनसेक्सुअल होते हैं। मानव द्विरूपता का गुण दर्शाता है, मानव द्वारा अलग अलग पर लैंगिक गुणों का दिखाना दोस्तों, इसके माध्यम से आपके क्या होता है दोस्तों, एक मानव प्रजनन तंत्र का भाग है, जिसमें अंदर दोस्तों अलग अलग गुणों के माध्यम से दर्शाता है कि वो किस प्रकार के क्या है। इसके चरण दोस्तों इसके आगे पढ़ेंगे। एक मिनट। मानव प्रजनन तंत्र के दोस्तों चरण, एक तो दोस्तों आपके गेमेटोजेनेसिस दोस्तों युग्मन जन दोस्तों, आपके युग्मक जनन दोस्तों। एक होता है दोस्तों आपके जिसमें युग्म जनन की बात करें तो शुक्राणु तथा अंडाणु बनना युग्मन जन युग्मक जनन कहलाता है। इस प्रक्रिया में युग्मकों का निर्माण होता है। मनुष्य में अंडाणु तथा शुक्राणु बनने की न्यूनतम आयु सीमा यौवन अवस्था 11 से 18। पुरुष में शुक्राणु बनने की अधिकतम आयु वृद्ध अवस्था यानी 60 से 65 वर्ष, और महिलाओं में अंडाणु बनने की अधिकतम आयु 50 साल की उम्र होती है। ये आपके दोस्तों युग्मन, जो आपके युग्मक जनन करने की क्रिया, जो आपके आयु सीमा, इनके बारे में ध्यान रखना है। अगला है दोस्तों आपके इंसीमेशन अपने मेंटेनेंस दोस्तों, जिसमें गर्भाधान, नर युग्मक का को मादा जननांग क्षेत्र में स्थानांतरित करना गर्भधारण कहलाता है दोस्तों, जिसके माध्यम से आपका गर्भधारण किया जाता है उसके बारे में। कुछ बच्चे इंग्लिश मीडियम से हैं दोस्तों, और उनके मैं माफी चाहूंगा क्योंकि मैंने पहले दिन जिस दिन साइंस क्लास स्टार्ट की थी उस दिन भी मैंने आपको बोला था कि कुछ इंग्लिश वर्ड है दोस्तों वो मुझे नहीं आते। मैं डायरेक्ट जो बोलता हूँ मैं समझाने का जितना अधिक से अधिक प्रयास करूंगा कि इस चीज को क्या की चीज होती है, किस प्रकार है, उसके बारे में। कोई भी इंग्लिश वर्ड अगर सही नहीं बोला जाता है तो आप ध्यान रखना, आप खुद उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए अगला है दोस्तों फर्टिलाइजेशन, निषेचन। शुक्राणु और अंडाणु का संलयन मिलना निषेचन कहलाता है। शुक्राणु और अंडाणु का निषेचन मादा की डिंबवाही नलिका फेलोपियन ट्यूब दोस्तों, जो फेलोपियन ट्यूब कौन सी होती है, ये आपके फेलोपियन ट्यूब होती है दोस्तों। इनके अंदर क्या होता है, निषेचन होता है दोस्तों, ठीक है। अगला है युग्मंज दोस्तों, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार बनेंगे आपको, जो आप डायरेक्ट वन लाइनर फॉर्मेट में ये क्वेश्चन है, बस आपसे पूछा जा सके युग्मंज को क्या होता है। यहाँ पे जायगोट दोस्तों ये क्या कहलाते हैं, जायगोट आपके युग्मंज एक कोशिकीय कोशिका है दोस्तों, एक कोशिकीय कोशिका है युग्मंज दोस्तों, जिसका निर्माण डिंबवाही नलिका में शुक्राणु तथा अंडाणु के निषेचन द्वारा होता है। अब प्रश्न यहाँ से इसी प्रकार बनेगा कि आपके युग्मंज का निर्माण कहाँ पर होता है,
किस प्रक्रिया के द्वारा, किस प्रकार निषेचन के द्वारा होता है। अगला है दोस्तों इनप्लांटेशन दोस्तों, समविष्ट होना, युग्मंज का गर्भाशय की रेखा पर चिपकना समविष्ट हो जाना कहलाता है। अगला है आपका गेस्ट अपना एसन दोस्तों, गर्भ विधि दोस्तों, भ्रूण का निर्माण होना, बच्चे का निर्माण होना, माँ तथा बच्चे के बीच में गर्भनाल का निर्माण होना, यह आपकी गर्भ विधि है। यानी भ्रूण बनेगा, फिर बच्चा बनेगा, फिर का माँ तथा बच्चे के बीच में गर्भनाल का निर्माण होना, यह आपका गर्भाविधि के अंदर आ जाती है। यह आपका सबसे पहले नर प्रजनन तंत्र की बात करें तो नर के प्रजनन अंग का स्थान दोस्तों पहले वे के अपने रिजाइन दोस्तों, नर का प्रजनन तंत्र के भाग की बात करें वर्षण, गौण वाहिनी, पुरुष ग्रंथि, बाह्य जननांग दोस्तों, ये आपके नर प्रजनन तंत्र के दोस्तों प्रमुख भाग होते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपका टेस्टिस जो आपके वर्षण है, श्रोणीय क्षेत्र के बाहर एक थैलीनुमा संरचना को अंडकोश कहते हैं। नर में एक जोड़ी वर्षण आपके होते हैं और वर्षण के आपके जो वर्षण में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण शरीर के तापमान से अपने 2.5 डिग्री सेल्सियस आपका कम तापमान पर होता है और वर्षण का आकार अंडाकार होता है और चौड़ाई दोस्तों 203 सेंटीमीटर होती है दोस्तों। ये आपको जो वर्षण टेस्टिस है इनके बारे में यानी तापमान याद रखना है, कितने जोड़ी होते हैं इसके बारे में पूछा जा सकता है। शुक्राणु निर्माण की दोस्तों 3 विधियां हैं। एक दोस्तों आपके गर्म सेल अपने जो आपके जर्म सेल हो जाएगी, एक तो दोस्तों आपकी एक कैरोटिक कोशिका और एक आपकी लेडिंग सेल दोस्तों, ये नर हार्मोन का निर्माण करते हैं। नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन हार्मोन दोस्तों आपके अपने लेडिंग सेल से निर्माण होता है और ये आपका दोस्तों अपने जर्म हार्मोन है, ये शुक्राणु निर्माण करने में प्रमुख सहायक होते हैं। अगला है दोस्तों एक्सेस्ट्री अपने डक्ट्स, ये वर्षण से शुक्राणु तो हस्तांतरण करने का कार्य करती है। इसे दोस्तों 4 प्रकार की दोस्तों होती है, एक तो वसा एपेक्टेरिया, एक दोस्तों एपिडाइमिस, एक व्यास दोस्तों डेफरेंस और एक रेड टेस्टिस दोस्तों आपके इसमें हो जाएंगे। इसके अंदर दोस्तों जो नसबंदी की प्रक्रिया है वो इसी के अंदर होती है, नर नसबंदी ऑपरेशन। इस प्रक्रिया में वेस्ट डिफरेंस वाहिका को काट दिया जाता है दोस्तों, जो आपके या आपके व्यास अपने डिफरेंस दोस्तों वास इस नलिका को जो यहां से दोस्तों क्या कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, जिसे शुक्राणु का आदान प्रदान क्या हो जाता है, रुक जाता है। अब प्रश्न डायरेक्ट पूछा जाए कि दोस्तों अपने नर की नसबंदी की जाती है दोस्तों तो आपके किस आपके फिर जो आपकी नलिका है दोस्तों उसको काटा जाता है, तो दोस्तों आपको याद रखना है वसा या व्यास डिफरेंस दोस्तों आपके इसके माध्यम से दोस्तों नसबंदी की जाती है। नर ग्रंथि में एक तो दोस्तों पेरियड आपके सिमल अपने पेरेड दोस्तों सिमुअल वेक्सिल दोस्तों ये लेम निर्माण करती है। पुरुष ग्रंथि में एक सिलिक अम्ल का निर्माण करते हैं शुक्राणु को गति प्रदान करने के लिए। और दोस्तों एक होती है पेरिड आपके बोवुलेटर है आपके कोपर ग्लैंड्स दोस्तों, इसके माध्यम से फ्रुक्टोज का निर्माण करती है ऊर्जा प्रदान करने के, यानी शुक्राणु प्लस फ्रुक्टोज प्लस आपके सिलिक अम्ल यानी सिमन, ये बाह्य जननांग में भाग से बाहर निकलता है दोस्तों, इसके माध्यम से आपके नर ग्रंथि के माध्यम से और इसके द्वारा दोस्तों क्या होता है, निर्माण। ये आपके दोस्तों प्रमुख आपकी ग्रंथियां, तीनों ग्रंथियां आपको याद होनी चाहिए। पुरुष ग्रंथि पेरियल अपने वेसाइल दोस्तों आपके पेरियड आपकी ये आपको ध्यान रखनी है। ये आपके नर जनन तंत्र के दोस्तों प्रमुख भाग हो जाएंगे। अगला है मादा प्रजनन तंत्र। मादा प्रजनन तंत्र के दोस्तों अंग की बात करें, अंडा से एक जोड़ी डिंब वाहिनी, गर्भाशय गिरवा, शुक्राणु यहां से गर्भाशय में प्रवेश करता है, योनि बाह्य जन्ना का भाग, स्तन ग्रंथि दोस्तों। सबसे पहले अंडाशय की बात करें, मादाओं में एक जोड़ी अंडाशय होते हैं। अंडाशय की लंबाई की बात करें 2 से 4 सेंटीमीटर होती है। अर्ध परिपक्व अंडाणु को दोस्तों ग्रेफेल अपने फोलिस्केल कहा जाता है। अंडाणु का निर्माण अंडाशय में होता है, तो अंडाशय 2 हार्मोनों का स्थानांतरण अपने स्त्रावण करते हैं, एक तो एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। एस्ट्रोजन मादा जो अपने सेक्सुअल हार्मोन हो जाएगा और प्रोजेस्टेरोन अपने प्रेगनेंसी हार्मोन हो जाएंगे। इसमें एक डिव वाहिनी दोस्तों और जो ओवाडक्ट कहते हैं। मनुष्य में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है, 23 जोड़ी, जो आपके 23 आपके होते हैं। शुक्राणु भी 23 होते हैं और अंडाणु भी दोस्तों 23 होते हैं। कुल मिला के 23 जोड़ी आपके क्रोमोसोम की
संख्या एक मनुष्य के अंदर होती है। दूसरा नाम है डिंबवाही नलिका दोस्तों, लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर। इसका कार्य निषेचन की प्रक्रिया को पूरा करना, गर्भाशय फिर योनि के माध्यम से दोस्तों। एक अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल दोस्तों, जो मासिक चक्कर है दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। अवधि कितने 28 से 29 दिन की। पहले मासिक चक्कर की आयु दोस्तों 11 से 12 साल की उम्र के बाद। पहले चक्कर को दोस्तों आपके अपने मेनक्रेस कहा जाता है और अंतिम मासिक चक्कर को दोस्तों मेनोपॉज कहा जाता है। अगले की बात करें शुक्राणु स्पर्म। वीर्य के एक बार मौजूद शुक्राणु की कुल संख्या 200 से 300 मिलियन होती है इसके अंदर, और शुक्राणु का निषेचन 60% दोस्तों होता है। निषेचन दर की बात करें, इनसे 60% दर दोस्तों निषेचन के लिए योग्य होते हैं। शुक्राणु का निर्माण में सहायक हार्मोन की बात करें, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन महत्वपूर्ण इसकी भूमिका निभाती है। ये आपके प्रमुख दोस्तों, आपके जो आपके पर्सन बन सकते हैं वही पर्सन दोस्तों। इसमें कुछ आपके इंग्लिश लैंग्वेज की थी, कुछ हिंदी अपने इंग्लिश लैंग्वेज वाले थोड़े दोस्तों नाम गलत आपने उच्चारण हो सकता है, लेकिन जितना प्रयास मैं करूंगा उससे बेहतर ही आपको देने का प्रयास है। और जो स्टूडेंट अगर ऐसा चाहे कि सर हमें कुछ इंग्लिश वर्ड और भी समझ में नहीं आए, कोई गलत उच्चारण हो रहा है, तो मुझे बताइएगा दोस्तों। मैं अपनी, क्योंकि मैंने पहले दिन भी साइंस क्लास स्टार्ट की थी, उसी दिन मैंने आपको बता दिया था कि जो आपको चीज है वो चीज मिलेगी, लेकिन थोड़ी बहुत इंग्लिश लैंग्वेज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन पर्सन है ना, इस पीडीएफ के बाहर नहीं जाएगा, इसकी गारंटी आप मेरे ऊपर छोड़िए। और काफी बच्चे मैसेज करते हैं कि सर इसकी पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी, तो जो हमारी एप्लीकेशन है दोस्तों यूट्यूब पर देखते हैं उनको, और जो कोर्स के स्टूडेंट ज्वाइन कर रखा है उनको बस एप्लीकेशन के क्लास के साथ ही पीडीएफ मिल जाती है। एक मिनट, ठीक है। पीएसपी क्लासेज की एप्लीकेशन है, वहां पर दोस्तों आप पीडीएफ ले सकते हो। पीडीएफ वगैरह लो, इससे अच्छा दोस्तों आप जो आपका कोर्स है दोस्तों वो कोर्स खरीद लो, बस कोर्स खरीद लो, ताकि आपका सारी चीज झंझट ही खत्म होना, सारी पीडीएफ मिल जाए, सारा आपको स्टडी मटेरियल मिल जाए, हर चीज आपको मिल जाती है वहां पर। जब आपका एग्जाम नजदीक होता है तो आपके एग्जाम की एमसीक्यू जो आपकी क्लास है वो भी उसके साथ फ्री मिल जाती है, सारी आपको जितने स्टडी मटेरियल होता है वो एक साथ ही। और फिर भी स्पेशल नोट्स खरीदना चाहते हो दोस्तों आप खरीद सकते हो।